जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमृत सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि जो देसी गौ माता होती है उनकी पहचान क्या होती है। हम अपनी सभी वीडियो में कहते हैं कि जो देसी गौ माता के गव्य है, उनके जो 5 गव्य हैं वो इतने अद्भुत है, इतने लाभकारी है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि जो आपके पास गाय है वो देसी गौ माता है या जर्सी है, जो गाय जैसा दिखने वाला एक प्राणी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो देसी गौ माता के सींग है, जो भी देसी गाय होती है उनके सींग ज़रूर होते हैं, जबकि जो विदेशी गाय होती है, जो जर्सी होती है, उनके सींग नहीं होते, उनका सर एकदम फ्लैट होता है। इसी के साथ ही जो गौ माता है उनके कान देखिए, आप कानों का साइज़ देख पा रहे होंगे, इनके कान बहुत बड़े होते हैं, जबकि जो जर्सी होती है उनके कान एकदम छोटे छोटे से होते हैं। अब आप जब गौ माता का चेहरा देखेंगे, जो उनकी गौ माता के चेहरे में जो तेज है, जो एक मनमोहक सा भाव है, ये केवल देसी गाय में ही होता है, जर्सी में नहीं। अब आप इनकी आँखों की तरफ जब देखेंगे ना, इनकी आँखों में एक प्राकृतिक रूप से काजल लगा हुआ होता है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ एक सेकेंड, ये देखिए, जो देसी गौ माता होती है उनकी जो आँखें होती हैं, इनमें एक प्राकृतिक रूप से काजल होता है, जो एक प्रेम का भाव दिखाता है, एक प्रकृति से स्नेह का भाव दिखाता है, जो सिर्फ देसी गौ माता में होता है, जर्सी में बिल्कुल ही नहीं होता है। अब आप देख पाएंगे कि जो देसी गौ माता का कुंभ है, ये जो सूर्य केतु नाड़ी है, ये सीधा सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। ये सूर्य से, सौर मंडल के सभी ग्रहों से ऊर्जाएं लेकर अपने सभी गव्यों में हमें प्रदान करती है। अब आप गौ माता का ये शरीर का ये वाला भाग देखिए, ये जो भाग है ये इस तरह का कर्व में होता है, जो कि सिर्फ देसी गाय की पहचान होती है। जो जर्सी होती है ना, उनका जो ये भाग है वो एकदम राइट एंगल, जो 90 डिग्री का कोण होता है वो बनाता है। ये जो भाग होता है ये कर्व में नहीं होता है, ये सिर्फ देसी गाय में होता है। इसी के साथ ही आप देसी गाय की पूँछ देखिए, ये जो देसी गाय की पूँछ है, जैसे एक महिला के सुलझे हुए बाल होते हैं, ये उस तरह की होती है। जबकि जो जर्सी होती है उनके बाल भी एकदम कड़क होते हैं और एकदम उलझे हुए से रहते हैं। अब आपको हम देसी गौ माता का नाभि दिखाते हैं। ये जो नाभि है ये सिर्फ देसी गाय में होगी, और जो जर्सी है उसमें बिल्कुल ही नहीं होती। अगर होगी भी तो उनकी जो शरीर है, ये जो भाग है, उससे चिपकी हुई होती है। ये इतनी, आप देख पा रहे हैं, ये भी एक लहरा रही है, इसे आप पकड़ पाते हैं। ये जो भाग है ये सिर्फ देसी गौ माता में होगा। अगर जर्सी है तो उसका जो ये भाग है वो यहाँ से चिपका हुआ होगा और बहुत ही कम दिखता है। अब जो मेन बात है, जो सबसे विशेष बात है, जो देसी गौ माता की पहचान करने की है, आप जब भी देसी गौ माता अपने घर पे लाने जा रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा क्या देखकर पहचानेंगे कि वो देसी गाय है या जर्सी। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए, ये जो गल कंबल है, ये आप देख पा रहे हैं देसी गौ माता की गल कंबल, ये हमेशा लहराती हुई होगी। अगर तो गाय शुद्ध है, एकदम शुद्ध नस्ल की है, तो ये जो गल कंबल है ये आपको लहराती हुई मिलेगी। जो जर्सी होती है या जो मिक्स ब्रीड होती है, उस जर्सी में तो ये होती ही नहीं है गल कंबल, पर जो मिक्स ब्रीड होती है उसकी जो गल कंबल है वो थोड़ी कम होती है, पर होती है। जो जितनी शुद्ध गाय होगी, जितना शुद्धता का प्रमाण होगा, वो उसमें आपको अधिक लहर दिखेगी। ये देखिए, ये देसी गौ माता की पहचान होती है। इसी के साथ ही आप इनका स्वभाव देखिए, एकदम शांत स्वभाव है। ये गौ माता, देसी गौ माता थारपारकर नस्ल की है। हमारा ज्योतिर्मय गौमृत संस्थान राजस्थान में स्थित है, और यहाँ की जो शुद्ध गाय है, यहाँ की जो मुख्य नस्लें हैं वो थारपारकर और कांकरेज है। हमारा संस्थान थारपारकर पर काम कर रहा है। ये देखिए, शुद्ध हमारे संस्थान की शुद्ध देसी गौ माता थारपारकर नस्ल की कृष्णा गौ माता है। इनका एकदम शांत स्वभाव है। हमारा संस्थान ज्योतिर्मय गौमृत सेवा संस्थान राजस्थान में स्थित है, और यहाँ की जो मुख्य नस्लें हैं वो है थारपारकर और कांकरेज। हमारा संस्थान थारपारकर संवर्धन पर काम कर रहा है, थारपारकर गौ माता पर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं इनका जो शांत स्वभाव है, इनका शांत स्वभाव यही दिखा रहा है कि इनकी जो शुद्धता है, जो भी अब गाय जो क्रोधित होती है, आक्रोश में होती है, या जो कहते हैं, जो गोपालक कहते हैं कि हमारी गाय सींग मार देती है, दूध नहीं निकालने देती है, लात मार देती है, उसका जो मुख्य कारण है वो यही होता है कि जो देसी गौ माता है उसको या तो किसी अन्य नस्ल के नंदी से क्रॉस करवाया हुआ है, या उसे किसी जर्सी का टीका देके या जर्सी से क्रॉस कराकर उनकी नस्लें ख़राब कर दी है। अगर आपकी देसी गौ माता शुद्ध नस्ल की है तो उनका स्वभाव देखिए, इतना शांत होगा। आप देख सकते हैं ये देसी गौ माता है, बिल्कुल ही शुद्ध शांत स्वभाव है, कुछ नहीं कह रही है। तो अगर ये शांत स्वभाव है तो ही देसी गौ माता है। अगर उनका स्वभाव एकदम आक्रोश वाला है, क्रोधित वाला है, तो उनकी नस्ल खराब कर दी गई है।
अब आप देख सकते हैं कि जो गौ माता के पैर है एकदम सुडौल से पैर होते हैं। ये देखिए, आप इनके किसी भी भाग को हाथ लगाइए, कुछ नहीं कहती हैं। अगर देसी गाय है तो, अगर आप जर्सी को लगाएंगे ना हाथ उतनी देर में, तो आपको मार के कहीं एक तरफ फेंक भी देगी। ये जो उनके पैर है एकदम सुडौल होते हैं, जबकि जो जर्सी होती है उनके पैरों में अजीब सा ही कर्व होता है। इस देसी गौ माता की सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा भारत में जो वातावरण है वो 12 महीने एक जैसा नहीं रहता। गर्मी में कई बार गर्मियाँ बहुत अधिक भी होती है, सर्दियों में ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ की जो जलवायु है वो बदलती रहती है। तो जैसे अभी देसी गौ माता है हमारी, राजस्थान में जब गर्मियों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ना, तब भी इनमें इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि वो अपने आप को किसी भी तापमान में ढाल सकती हैं। अगर ठंड है तो वो अपने आप को उस तापमान में ढाल पाएंगी, अगर ज़्यादा गर्मी है तो भी वो अपने आप को उस तापमान में ढाल पाएंगी। आपको उन्हें अलग से कोई फैसिलिटी देने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो जर्सी है वो ज़रा सी ठंड बढ़ने पर बीमार हो जाती है, ज़रा सी गर्मी बढ़ने पर उसे वो गर्मी सहन नहीं होती, उसके लिए अलग कूलर्स, अलग पंखे, सब कुछ लगाना पड़ता है, उनके लिए अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। देसी गौ माता के हर गव्य में अद्भुत औषधियाँ, अद्भुत लाभ इसीलिए ही है क्योंकि जो गौ माता है ना, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एकदम अद्भुत है। हालांकि गौ माता का जो अडर है, आप ये अगर अडर देख पा रहे हैं, ये अडर जर्सी से छोटा ज़रूर है। ये देखिए जो अडर है, ये जो अडर है ये जर्सी से छोटा ज़रूर है। ये देसी गौ माता हालांकि जर्सी से दूध कम ज़रूर देती है, लेकिन जो इसमें अद्भुत गुण है, जो इसकी औषधीय गुण है, वो सिर्फ देसी गौ माता में मिलेंगे, जर्सी में नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी आप देसी गौ माता लेने जाएं, जब भी आप संवर्धन पर काम कर रहे हैं, अगर कोई भी गोपालक है, आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो गौ माता है वो देसी गौ माता है या कहीं मिक्स ब्रीड तो आपको नहीं दे दी गई है, तो आप इन सभी बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। सबसे मुख्य बात, आप गलकंबल पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जितनी लहराती हुई गलकंबल होगी, इसका मतलब है उतनी ही देसी गौ माता शुद्ध है। अगर गलकंबल नहीं है तो वो गौ माता बिल्कुल मत खरीदिएगा। वो गौ माता शुद्धता का प्रतीक नहीं है, वो मिक्स ब्रीड है या किसी अन्य नस्ल के नंदी से क्रॉस करवाई हुई है। हमारे संस्थान विशेष रूप से कैंसर पर काम करता है। जो देसी गौ माता का गौमूत्र है ना, उसमें कर्क्यूमिन पदार्थ भी पाया जाता है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो कर्क्यूमिन पदार्थ है वो देसी गौ माता में भी देसी गौ माता के गौमूत्र में भी उपलब्ध होता है। आप सभी से एक निवेदन है कि देसी गौ माता के संवर्धन में आप आगे आइए। अगर आप देसी गौ माता को अपने घर पे नहीं रख पा रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में है, जो बड़े बड़े नगरों में है, जहां गौ माता की सेवा करना, गौ माता को घर में रखना असंभव हो पा रहा है, उन सभी से एक निवेदन है कि आप गौ माता के उत्पाद खरीदिए, ताकि जिनसे गोपालक हैं, जो भी गौ माता के संवर्धन पर काम कर रहे हैं, उन्हें आप सहयोग कर सके। गौ माता को किसी भी तरह के दान की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना सहयोग कीजिए, गौ उत्पाद खरीदिए। गौ उत्पाद आपके लिए हितकारी भी है, किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं किए हुए हैं, और आप जो भी गौ उत्पाद खरीदेंगे वो सारा गौ सेवा राशि में ही जाना है। तो आपसे निवेदन है कि जितना ज़्यादा खरीद सके उतना गौ उत्पाद खरीदिए, गौ माता के संवर्धन में आगे आइए, गौ माता को बचाइए। अगर आप भी चाहते हैं कि गौ माता कटने से बचे, कि देसी गौ माता की नस्लें खराब ना हो, देसी गौ माता की नस्लों पर काम किया जाए, इनका संवर्धन किया जाए, इन्हें बचाया जाए, तो जितना हो सके गौ उत्पाद खरीदिए, गौ सेवा में आगे आइए। हमारे संस्थान से आप किसी भी तरह की कोई भी असाध्य रोग हो, कैंसर तक जैसे रोगों के लिए भी आप हमारे संस्थान से एकदम निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।